हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। वेल गाइस, मौसम ने बिल्कुल करवट बदल दी है। अचानक से गर्मियों के मौसम में ऐसा लग रहा है कि ठंड का आगाज़ हो चुका है। कुछ इसी तरीके से हमारे इलाके में भी ठंड का प्रकोप थोड़ा सा बढ़ गया है। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा रिएक्शन वीडियो मैं बनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि मेरे सामने इंस्टाग्राम के माध्यम से एक ऐसा रील आया है पायल मलिक का, जिस पे मैंने सोचा कि आज रिएक्शन वीडियो बनना तो बनता है। ठीक है, आप लोगों को बिना स्किप करे हुए वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। एंड आपके लिए आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस लेके आई हूँ। मैं वो ड्रेस गाइस पहन नहीं पाई, लेकिन मैं बहुत जल्दी आपको ये ड्रेस पहने हुए वीडियो में दिखने वाली हूँ। ये है लेवेंडर कलर की बहुत ही सुंदर सॉलिड कलर में ड्रेस। जी हाँ, इस तरीके से इसके गाइस स्लीव्स हैं। ये कपड़ा इतना अच्छा कपड़ा है ना, बहुत ही अच्छा फैब्रिक गाइस रिसीव हुआ है। ड्रेस भी बहुत स्टाइलिश है। वन पीस ड्रेस है लेकिन लॉन्ग लेंथ ड्रेस है। जो लोग शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनते हैं उनके लिए बहुत अच्छी डील होने वाली है। ये इस ड्रेस का फुल लेंथ फोटो है गाइस। आप सबको पता ही है कि लेवेंडर कलर वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सभी साइजेस में अवेलेबल है, चाहे आप लोग मोटे हों चाहे पतले हों, सबके साइज में ये ड्रेस आप लोगों को मिलने वाली है। मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस ड्रेस का लिंक है गाइस। मेरे कहने पे मस्ट बाय पीस है, क्योंकि फैब्रिक मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। अगर आप लोगों को वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस ड्रेस का लिंक नहीं मिलता है तो एक बार जाके चैनल का पोस्ट सेक्शन, कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना। वहाँ पे आपको डेफिनेटली लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे और भी प्रोडक्ट्स जो मैंने बीते दिनों दिखाए हैं, पहने हैं, उनके भी लिंक वहाँ पे हैं, तो आप जाके एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। चलिए गाइस, अब बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे। आज का रिएक्शन हम लोग बनाने वाले हैं पायल मलिक के ऊपर। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पायल मलिक की चल रही है 9 मंथ्स प्रेगनेंसी। हालांकि ये प्रेगनेंसी जब से उन्होंने रिवील करी है तब से उन्हें बहुत तरीके की प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कुछ लोगों ने इनिशियल डेज पे इस प्रेगनेंसी को फेक भी बोला था, कुछ लोगों ने सेकंड ट्राइमेस्टर तक भी फेक बोला, यहाँ तक कि कुछ लोग अभी भी इसको फेक बोल रहे हैं। पायल मलिक के साथ गाइस ये पहली बार नहीं हुआ है कि उनकी प्रेगनेंसी को लोगों ने फेक बोला हो। इससे पहले भी जब पायल मलिक ने आईवीएफ कराया था उस वक्त पे भी उनकी प्रेगनेंसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, जिसकी वजह से पायल मलिक को लिटरली अपना सब लोगों को टमी दिखाने तक की नौबत आ गई थी। उन्होंने अपना बेबी बम उस वक्त पे रो रो के सब लोगों को दिखाया था। उसके बाद जाके लोगों को इस बात का विश्वास हुआ कि यस, शी इज एक्चुअली प्रेग्नेंट। और इस प्रेगनेंसी में भी ऐसा ही हुआ कि इनिशियल डेज में उनकी प्रेगनेंसी को बहुत लोगों ने पॉइंट आउट किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, जैसे जैसे बेबी बम्प आने लगा और उसके बाद जब सबके सामने बेबी बम्प आ गया तो फाइनली जिन लोगों को पहले विश्वास नहीं था उन लोगों को भी उसकी प्रेगनेंसी के ऊपर विश्वास होने लगा। अब ये डाउट करने का रीज़न कुछ ये है कि पायल मलिक को एक बेबी है जिसे आप जानते ही हैं, चीकू। चीकू के होने के बाद पायल मलिक को 7 से 8 साल तक बेबी कंसीव नहीं हुआ, और इसके पीछे रीज़न है कि उनकी जो एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी उस वजह से उनकी एक ट्यूब जो है वो नहीं है, सिंगल ट्यूब वो है। इसी वजह से उनकी बहुत टाइम तक कोई भी प्रेगनेंसी नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने आईवीएफ के लिए गई और आईवीएफ की बदौलत उनका फर्स्ट आईवीएफ गाइस फेल भी हुआ था और सेकंड आईवीएफ में उनका कंसीव हो गया। इसीलिए जब ये वाली प्रेगनेंसी उनकी हुई तो थोड़ा सा ऑडियंस एकदम से शॉक में आ गई कि जिस पायल मलिक के नेचुरली कंसीव नहीं हुआ था इतने सालों से, सडनली नेचुरल पायल मलिक ने कंसीव कर लिया। इस वजह से थोड़ा सा डाउट जो है वो ऑडियंस का इस प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ रहा था। सो ये थी उनकी प्रेगनेंसी जर्नी। इसके अलावा पायल मलिक के बेबी कॉन्टिन्यूशन में होने की वजह से कुछ लोगों को इससे दिक्कत भी हो रही है। उनके कमेंट सेक्शन में आए दिन उन्हें बच्चों के लिए कमेंट आते रहते हैं कि आखिर कितने बेबीज और चाहिए, आखिर कितनी लाइन और लगानी है, आखिर कितना तुम्हें क्या करना है। बट मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि बेबी उनके, पालना उन्होंने है, खर्चा उन्होंने करना है,
हेल्थ में भी उनके इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हु आर वी टू जज कि हम समवन किसी को भी इस चीज़ के लिए रोके कि तुम्हें कितने बेबी करने। हमें इतनी अथॉरिटी किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं है कि हम किसी को किसी की पर्सनल लाइफ में इस चीज़ के लिए बोल पाए कि आपको सिर्फ इतने बेबीज करने हैं, आपको सिर्फ इतने बेबीज करने हैं। ये उनकी अपनी खुद की पर्सनल चॉइस। अगर दे आर केपेबल इनफ कि वो उन बच्चों को अच्छा परवरिश दे सकते हैं, उनके खर्चे उठा सकते हैं, तो ये कंप्लीटली एक पेरेंट्स की ही चॉइस होती है, राइट। हम खुद पे भी नहीं चाहते कि हमारी फैमिली प्लानिंग पे भी कोई उंगली उठाए, इसीलिए हम भी किसी की फैमिली प्लानिंग पे इस तरीके से उंगली उठाने में स्पेशली मैं तो कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो भैया उनकी अपनी मर्जी, चाहे वो 4 करें चाहे वो 6 करें, अरमान मलिक जाने, कृतिका मलिक जाने, पायल मलिक जाने और उनका परिवार जाने। इफ दे आर हैप्पी तो करते रहो भाई, क्या ही दिक्कत है। अब दिक्कत जो है, अभी जस्ट मैंने पायल मलिक का ये रील देखा और उसी रील के बाद मुझे ये रिएक्शन वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है अभी उन्होंने फोटोशूट भी कराया है 1-2 दिन पहले, जिस फोटोशूट की वीडियोस और फोटोज भी उनकी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। इसी बीच में पायल का जब परेशान होते हुए ये वाला रील आया, और परेशानी का कारण गाइज वही, हर नवरात्रों में अचानक से ये मुद्दा पता नहीं कैसे पॉपकॉर्न की तरह उठ जाता है, जो मुद्दा अब काफी पुराना हो चुका है। और वो मुद्दा है वही पायल का काली माता वाला गेटअप जो उसने अपने बच्चों की खुशी के लिए बनाया था, जिस गेटअप की वजह से उसको इतना इतना हैरेसमेंट हो गया, इतनी ह्यूमिलेशन हो गई कि उसने एक्चुअली में ऐसा कौन सा मंदिर होगा जहाँ पे जाके उसने माथा नहीं टेका, या जहाँ के पुजारी से जाके उसने पर्सनली माफ़ी नहीं मांगी। ये सब कुछ वो उस समय कर चुकी थी, और उस समय वो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चली गई थी। आए दिन उन लोगों को बहुत ही धमकी भरी कॉल्स आती थी, जगह जगह के लोग उनको बुलाते थे कि हमारे यहाँ भी आके माफ़ी मांगो, हमारे यहाँ भी आके माफ़ी मांगो। और उन्होंने बहुत सारे दरबारों में जाके भगवान के आगे माफ़ी भी मांगी, वहाँ के पुजारियों से भी माफ़ी मांगी। लेकिन क्या उस समय पे भी जो चीज़ें हुई थी ना, वो हद से ज़्यादा हुई थी। क्योंकि अगर कोई इंसान गलती कर रहा है तो वो अगर ईश्वर के साथ हो रही है तो वो अपराधी सिर्फ ईश्वर का है, और माफ़ करने का हक भी सिर्फ ईश्वर का है। लेकिन इस चीज़ को उस समय भी उसे बहुत परेशान किया गया, उस समय भी वो बहुत परेशान हो गई थी इन सब चीज़ों से। पूरा ऑलमोस्ट 6-8 महीने तक ये सब चीज़ें चलती रही। वो माफ़ी मांगती रही, लोग फ़ोन करते रहे, वो माफ़ी मांगती रही, लोग फ़ोन करते रहे। फिर बीच में चीज़ें जो हैं वो ठंडी हो गई। लेकिन अभी वापस से वो सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं, और वापस से उसके लिए जगह जगह से लोग पिटीशन दायर कर रहे हैं। बोले तो जगह जगह से उसके लिए केस हो रहे हैं, वही सब चीज़ों के लिए। तो वो आके बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मतलब कैसे इंसान को माफ़ किया जाए और किस तरीके से माफ़ी मांगी जाए। उसने अपने एंड पे हर उस जगह माफ़ी मांगी जिस जगह लोगों ने उसे बुलाया। और अब जब उसकी सिचुएशन, खुद वो एक माँ है और खुद एक माँ बनने वाली, इसकी सिचुएशन इस वक्त पे ऐसी है कि इस वक्त पे भी लोग पिटीशन दायर करने से पीछे नहीं हट रही हैं, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट फील कर रही है, परेशान हो रही है। और इसी चीज़ के लिए आज वो अपनी रील के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से अपील भी कर रही थी कि मुझे ये बताइए कि और किस तरीके से ये माफ़ी मांगनी चाहिए। वैसे ये मुद्दा बहुत पुराना था, और उस वक्त पे बहुत सारे लोगों को जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो किसी को भी ये चीज़ सही नहीं लग रही थी। क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे पायल मलिक के अलावा ऐसे बहुत सारे रील्स एंड शॉर्ट्स आए दिन हमारी फीड पे आते हैं, वानों का लिबास धारण करके, उनका गेटअप करके बहुत सारी ऑकवर्ड चीज़ें करता है, जो शायद किसी भी धर्म के लिए बहुत अपमान भरी बातें हैं। लेकिन उस बीच में सिर्फ पायल मलिक का एक गेटअप, जो गेटअप उन्होंने अपने छोटे बच्चों को खुश करने के लिए, उनकी खुशी के लिए किया था, वो मुद्दा आज तक भी ठंडा नहीं हो रहा है। लेकिन बाकी मुद्दों की तरफ किसी की भी नज़र क्यों नहीं जा रही है। सोशल मीडिया में आधी से ज़्यादा ऐसी ऐसी रील सामने आएंगी जहाँ पे देवी माँ की, बहुत सारी माताओं के अलग अलग तरीके से लोग गेटअप धारण करते हैं। आई थिंक ना अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। इसीलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि माफ़ी इंसान 1 बार 2 बार 3 बार, 1 जगह 2 जगह 3 जगह जाके मांगता है। लेकिन अब ये चीज़ें ना पर्सनल अटैकिंग मोड पे लग रही हैं कि आप पर्सनली किसी को इस तरीके से परेशान करना चाहते हो, जो चीज़ें एक्चुअली में अच्छी नहीं लग रही हैं। ये उसकी लाइफ का इस समय पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम चल रहा है, जो कि उसके लिए इस समय पे टेंशन, स्ट्रेस, इस तरीके की चीज़ें सही नहीं है।
अगर आप एक देवी माँ के लिए स्टैंड ले रहे हो तो बच्चे भी भगवान का ही रूप होते हैं, और जो बच्चा उसकी कोख में पल रहा है वो भी देवी माँ का ही अंश होता है, उन्हीं का आशीर्वाद होता है। तो थोड़ा सा उसका ख्याल करके आई थिंक उसको इतना ज़्यादा ट्रॉल और इतना ज़्यादा हैरेस बीती बातों के लिए नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें हो गई उनसे आगे बढ़ना चाहिए। उसने हर तरीके से माफ़ी मांग ली थी अपनी गलतियों की। आप लोगों का इस पे क्या कहना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।